नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वी केयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कैफ़ी आज़मी जी द्वारा लिखित कविता कर चले हम फिदा की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है। उसे कोई ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसा रोगी जो ठीक नहीं हो सकता, वो भी जीवन जीने की इच्छा रखता है। जीवन की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना और उस जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने सिर्फ साधन ही नहीं उपलब्ध करवाए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को उसे बनाए और बचाए रखने की भावना भी दी है। इसीलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपनी जान बचाने के लिए हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सैनिक का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जबकि उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन और आज़ादी पर संकट आता है। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आज़ादी और ज़िंदगी भले ही बची रह सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों की दिल की बात बयान करता है, जिन्हें अपने किए पर नाच है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफ़ी आज़मी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए गए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहें। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का
भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहा है। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या, जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ जाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने वतन की रक्षा के लिए
तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है।